यही नीतीश कुमार बोलते थे पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। और आज जब हम लोगों ने रोजगार दिया और उसका श्रेय ले रहे हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं हमने रोजगार दिया। तो ये तो जुमला खुद वो लोग पढ़ा रहा, हम जो बोलते हैं उसको करते हैं। हमारे नेता ने कट ऑफ टाइम दिया है कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो 15 अगस्त से हम नौकरी देने का शुरुआत करेंगे। वर्तमान में जो लड़ाई है कि क्या इस देश का लोकतंत्र बचेगा या नहीं, क्या इस देश का संविधान बचेगा या नहीं, और इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम दल के लोग एकजुट हुए हैं। और उस एकजुटता का परिणाम आपको नालंदा में भी दिखलाई पड़ रहा है कि नालंदा के भी तमाम तबकों में हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके प्रति समर्थन है। और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार जन समस्याओं का उपेक्षा किए हैं, जन सवालों का उपेक्षा किए हैं, जिसके वजह से आज उनके खिलाफ एक बहुत ही जनता के बीच में विरोध का वातावरण बना हुआ है। देखिए, एक ये विजय कुमार यादव को 3 बार एमपी होने के बाद लाल झंडे से वो सिपाही थे, वो पूरे नालंदा को कैप्चर के 3 बार नालंदा से विधानसभा सीट जीत करके लोकसभा सीट जीत कर गए थे। और उसके बाद ये नए शेर आ गए हैं, नए शेर आ गए हैं। हम तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं और देश की जनता से कहना चाहते हैं और खास करके नालंदा की जनता से कहना चाहते हैं कि आप हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री संदीप सौरभ जी को अपना कीमती वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं और अपने बाल बच्चों का और अपने घर का, परिवार का जो भविष्य है उसका उज्जवल बनाने का काम करें। जय हिंद, मैं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नालंदा लोकसभा क्षेत्र के इस्लामपुर में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक राकेश रोशन जी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज यहाँ पर कार्यकर्ता महासम्मेलन रखा गया था जिसमें नालंदा लोकसभा के तमाम जनता आए हुए थे। हमारे नालंदा लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन के डॉक्टर संदीप सौरभ आए हुए थे और सर से हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस्लामपुर विधानसभा का क्या माहौल है। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर। आपको भी धन्यवाद। क्या माहौल है सर इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, अभी पूरे देश के अंदर देश की जनता देश के सवाल के लिए गोलबंद है। अभी वर्तमान में जो लड़ाई है कि क्या इस देश का लोकतंत्र बचेगा या नहीं, क्या इस देश का संविधान बचेगा या नहीं, और इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम दल के लोग एकजुट हुए हैं। और उस एकजुटता का परिणाम आपको नालंदा में भी दिखलाई पड़ रहा है कि नालंदा के भी तमाम तबकों में हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके प्रति समर्थन है। और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार जन समस्याओं का उपेक्षा किए हैं, जन सवालों का उपेक्षा किए हैं, जिसके वजह से आज उनके खिलाफ एक बहुत ही जनता के बीच में विरोध का वातावरण बना हुआ है। और इस परिस्थिति में नालंदा की जनता ने बदलाव का मूड बनाया है और निश्चित रूप से इस बार नालंदा में बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। एनडीए के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कि इस बार जमानत जब्त करके भेजेंगे। अब उनका बोलने के लिए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी आदमी कुछ बोल सकता है, लेकिन अभी मैं बतला रहा हूं आपको कि देश के अंदर 2 चरण का चुनाव संपन्न हो गया, तीसरा चरण का चुनाव भी 6 तारीख को होना है। आप यदि इन चुनावों का रुझान देखेंगे तो इन चुनावों से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए गठबंधन देश के अंदर पीछे चल रहा है। और यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री हर मंचों से 400 पार की बात करते थे, आज वो प्रधानमंत्री ने इसकी बात करना छोड़ दिया, देश के मुद्दों पर बात करना छोड़ दिया और देश के अंदर वही फिरका परस्ती के नाम पर, सांप्रदायिकरण के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों का वोट लेने के लिए फिर वो सेंटिमेंटल भाषण कर रहे हैं। यही बताता है एनडीए का हताशा कि हम लोग चुनाव को जीत रहे हैं।
कौशलेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कि माले के उम्मीदवार होते हैं जो मतलब आतंकवादी टाइप के होते हैं। माले के उम्मीदवार पहले थे तो मतलब छबीलापुर थाना उड़ गया था, ये हो गया था। अब बोल रहे हैं कि नालंदा के यादव रहते तो हम देखते, लेकिन तो बाहरी है, नमस्ते करके चल जाएंगे। देखिए, बाहरी और भीतरी का जो प्रश्न है, अभी उम्मीदवार हमारा आपको बतलाया कि कहीं पैदा लेने से कोई बाहरी और भीतरी नहीं होता है। हम इस्लामपुर में पैदा लिए और हम इस्लामपुर की जनता के सवालों के साथ नहीं जुड़ेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे और हम अपने आप को कहेंगे कि हम यहाँ के स्थानीय हैं, तो वैसा स्थानीय होने से क्या होना है। स्थानीय और बाहरी का सवाल तब उठता है जब कोई बाहरी व्यक्ति आकर के वोट लेकर के जनता को ठग करके चला जाता है। और यहाँ जो लोग स्थानीय और बाहर की बात कर रहे हैं, उन लोग को खुद अपने गिरबान में देखना चाहिए कि जॉर्ज फर्नांडिस को नालंदा से चुनाव लड़ाया गया एनडीए के गठबंधन से, और उस समय जब जॉर्ज साहब थे तो जॉर्ज साहब कहाँ के थे। कर्नाटक के रहने वाला व्यक्ति नालंदा से चुनाव लड़ा और यहाँ से चुनाव जीत करके गया। और हमारे जो लोकप्रिय सांसद थे विजय कुमार यादव, उनको यहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया। तो ये बाहरी भीतरी का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न देश के स्वाभिमान की रक्षा का है और देश के अंदर मुद्दों की जो लड़ाई चल रही है, उस मुद्दों की लड़ाई को जीतने का है। नालंदा लोकसभा के जनता को क्या राकेश कुमार रोशन जी विश्वास दिलाते हैं कि मतलब चुनाव जीतने के बाद उनका सारा समस्या दूर होगा? देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं और हमारे नेता तेजस्वी यादव हर मंचों से एक ही बात कहते हैं कि मैं जो बोलता हूं उसको पूरा करता हूं। और आपने देखा कि इतने कम समय में जब कभी भी उनको सरकार में अच्छे ओहदे पर जाने का मौका मिला तो समय का सदुपयोग करके जनता की समस्या को समाधान करने का प्रयास किया। और आज पुनः राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। इसलिए मैं आपको एक राजद का कार्यकर्ता होने के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं और नालंदा का विकास ही हमारा लक्ष्य है। और खास करके हमारे जो वर्तमान सांसद है वो इस्लामपुर से आते हैं और इस्लामपुर उनका गृह प्रखंड है, लेकिन उन्होंने इस्लामपुर के साथ क्या दिया बताएं? कोई ऐसा चीज एक भी कि इस्लामपुर को उन्होंने कुछ दिया हो? इस्लामपुर में आज तक एक पॉलिटेक्निक कॉलेज तक नहीं खुल सका। हम लोगों ने हंगामा किया लेकिन आज तक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खुला। बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कहा कि इस्लामपुर को अनुमंडल बनाइए, कभी भी एक शब्द भी इसके पक्ष में उन्होंने आवाज तक उठाने की बात नहीं किया। आज जब हम लोगों ने हॉस्पिटल का काम शुरू कराया तो हॉस्पिटल का काम बंद करवा देते हैं। तो कौन सा विकास की बात करते हैं? अभी जो आपका नहर है, जो उदेरा स्थान से निकला है नहर, उस नहर में पानी नहीं है, लेकिन उस नहर का पक्कीकरण कर दिया गया और पक्कीकरण करके गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और अपने जाति विशेष के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। आप यदि देखिएगा तो सबसे बड़ा पैमार सिंचाई योजना है, जो पैमार सिंचाई योजना आज अपने जीर्णोद्धार के लिए लड़ रहा है, जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा, लेकिन उस पर स्थानीय सांसद ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं जब विधानसभा के अंदर सवाल उठाया, लड़ा, तो आज पैमार सिंचाई योजना में काम लगा हुआ है, लेकिन उस काम को भी बाधित करने का प्रयास किया जा रहा। तो ये कोई एक चीज भी तो बताएं कि इस्लामपुर के लिए हमने कुछ किया जिससे इस्लामपुर की जनता को लगे कि 15 साल में कौशलेंद्र जी ने इस्लामपुर को कुछ दिया। मात्र इस्लामपुर में 15 वर्ष में नीतीश कुमार के राज में एक नर्सिंग कॉलेज खुला। वो नर्सिंग कॉलेज का हालत क्या है आप जाकर के देख लीजिए, पता चल जाएगा। और बाकी कोई इस्लामपुर में नीतीश जी के राज में विकास का काम नहीं हुआ है। ये सिर्फ हम लोग को ठगे हैं और ये सारा हम लोग का हक मार के राजगीर में सारा पैसा लगवा करके राजगीर से ही पूरा नालंदा को चमकाने का बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जो मतलब कितना 24 के 30 को कितना वचन लाए हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि लोगों को बुड़बक बना रहे हो। हमने तो बांटा अभी वचन, आप पढ़िए क्या बुड़बक बना बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव जी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ से वैसे देंगे? खाली ढकोसला बातें कर रहे हैं। यही बात तो उस समय भी बोलते थे नीतीश बाबू, जब 2020 में तेजस्वी जी बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे।
उस समय भी तेजस्वी यही नीतीश कुमार बोलते थे पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। और आज जब हम लोगों ने रोजगार दिया और उसका श्रेय ले रहे हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं हमने रोजगार दिया। तो ये तो जुमला खुद वो लोग पढ़ा रहा, हम जो बोलते हैं उसको करते हैं। हमारे नेता ने कट ऑफ टाइम दिया है कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो 15 अगस्त से हम नौकरी देने का शुरुआत करेंगे। हमारा कट ऑफ डेट है, हम कोई थोड़ी के गलत बोल रहे हैं। 9 मई को नॉमिनेशन होने वाला है सर, तो नालंदा लोकसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? नॉमिनेशन में सभी दलों के राष्ट्रीय नेता आएंगे और बिहार के लोकप्रिय नेता, विपक्ष के नेता और युवाओं के हृदय सम्राट, गरीबों नौजवानों की आवाज आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उस सभा में आ रहे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से नालंदा जिला के सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर के हमारे सभा को सफल बनाइए, नामांकन सभा को सफल बनाइए और हमारे नेता तेजस्वी यादव के भाषण को सुनकर के लाभ उठाइए। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे विधायक जी, और इधर देखिए एक राजद के और सच्चे सिपाही मुनेसर मास्टर सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर। जी सर। संदीप सौरभ जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक ये विजय कुमार यादव को 3 बार एमपी होने के बाद लाल झंडे से वो सिपाही थे, वो पूरे नालंदा को कैप्चर के 3 बार नालंदा से विधानसभा सीट जीत करके लोकसभा सीट जीत कर गए थे। और उसके बाद ये नए शेर आ गए हैं, जीते नए शेर आ गए हैं। जीते हैं। हाँ, लाल झंडा जीता था, पुनः लाल झंडा इस वर्ष जीतेगा, इसको कोई रोक नहीं। देखिए, यहाँ पर भी राजद के एक युवा नेता हैं। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहते हैं सर संदीप सौरभ के बारे में? हम आपके चैनल के माध्यम से संदीप सौरभ जी को, नालंदा की जनता को कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे जो सांसद प्रत्याशी हैं, वो सबसे पहला बात तो उनके जैसा पढ़ा लिखा इंसान आज तक इस नालंदा की धरती पर कोई लोकसभा प्रत्याशी हो या सांसद बना नहीं है आज तक। और एक शिक्षित समाज, एक पढ़ा लिखा समाज को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही इस देश का भविष्य है और इस देश को बदल सकता है। इसलिए हम तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं और देश की जनता से कहना चाहते हैं और खास करके नालंदा की जनता से कहना चाहते हैं कि आप हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री संदीप सौरभ जी को अपना कीमती वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं और अपने बाल बच्चों का और अपने घर का, परिवार का जो भविष्य है उसका उज्जवल बनाने का काम करें, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी सुखी और संपन्न हो। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।